अब पढ़ते हैं अम्ल क्षार तथा लवण। ठीक है, अम्ल क्षारक तथा लवण। इसमें पहले देखते हैं अम्ल। अम्ल किसे कहते हैं कि वैसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। लिटमस पेपर एक होता है, उस लिटमस पेपर को वो लाल कर देते हैं। लिटमस पेपर नीला रहता है, ठीक है, वह लिटमस पेपर को लाल कर देता है। कौन? अम्ल। ठीक है, अम्ल ऐसा पदार्थ होता है जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, और वह स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक, लेकिन आधुनिक परिभाषा इस ऐसे नहीं कहती। आधुनिक परिभाषा मतलब आर्हेनियस का सिद्धांत। आधुनिक परिभाषा के अनुसार अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। अम्ल जब जल में घुलते हैं तो वो H+ आयन देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक, तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अम्ल। ठीक है, अब अम्ल जल में तो घुल गया, लेकिन ऐसे बहुत सारे अम्ल हैं जो जल में घुलेगा और नहीं घुलेंगे। ठीक है, और घुलेगा और कम घुलेगा। ठीक, तो इसमें बहुत सारे अम्ल हो गए। तो इन सभी अम्लों को कैटेगरी में बांट दिया गया। जैसे कोई ज़्यादा अम्ली है तो वो प्रबल अम्ल हो गया, कोई कम अम्ली है तो वो दुर्बल हो गया, कोई कम खट्टा है, कोई ज़्यादा खट्टा है। ठीक है, तो ऐसे है। अब कोई इतना ज़्यादा प्रबल अम्ली है उसको खट्टा वट्टा मतलब जांचना नहीं है, तो जीभिए जल जाएगा। ठीक, बहुत ज़्यादा अम्ली होता है ना, जैसे HCl। अब तेजाब है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, उसको चीखेंगे हम लोग ऐसे जल जाएंगे। बहुत ज़्यादा अम्ली है। ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा अम्ली है। हाँ, खट्टा होता है बहुत ज़्यादा। एक ठो आता है चूरन वाला, एक ठो चूरन वाला आता है, पहले चूरनवा वाला ये रहता है, काला काला रहता है, बहुत ज़्यादा। मैं समझ लो कि वो खाना नहीं चाहिए, खाया मत करा कर। ये अम्ल हो गया। प्रबल अम्ल कौन कौन से होते हैं? जैसे तेजाब HCl ना, और क्या है HNO3। ठीक, प्रबल अम्ली है ये सब। HCl सबसे प्रबल, H2SO4 ये भी प्रबल है, और क्या है HNO3। ठीक है, CH3COOH। अब ये सब प्रबल हैं, प्रबल को याद रखे रहें। दुर्बल अम्ल बहुत सारे होते हैं। ठीक है, दुर्बल अम्ल बहुत सारे होते हैं, टाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ठीक है, HCN। ठीक है, तो ये सब क्या है? दुर्बल अम्ल हैं। तो दुर्बल अम्ल को याद रख रहना है। ठीक है, और इसके गुण भी हैं। ठीक, तो भौतिक गुण, रासायनिक गुण। इसका गुण क्या है? भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो गुण और उपयोग ये सब ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, भौतिक गुण मतलब वो देखने में कैसा होता है। ठीक है, ऊपर मतलब उसके अणुओं की संरचना में कोई परिवर्तन ना हो, ऐसे उसका भौतिक गुण बस देखते हैं, आकृति, आकार, संरचना सब ऐसे। ठीक है, और बहुत कुछ। तो भौतिक गुण में अम्ल क्या करते हैं? अम्ल पहले तो खट्टा होता है, ये लिख देंगे, और ये जल में घुल जाता है। ठीक है, अम्ल खट्टा होता है, जल में घुल जाता है ना? इसकी प्रकृति संक्षारक होती है ना। ये अम्ल जो है कपड़े, त्वचा पे अगर पड़ जाएगा तो नष्ट कर सकता है, उसको हानि पहुंचा सकता है। ठीक है, ये सब ऐसे हैं अम्ल। अम्ल, अब तेजाब को ध्यान में रखते हुए इसका गुण लिख सकते हो। कपड़े त्वचा पे पड़ेगा तो क्या होगा? झुलस जाएगा, नष्ट हो जाता है। ठीक है, और अम्ल जल में घुल जाता है। ठीक है, जल में अम्ल घुल जाता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और अम्ल खट्टा होता है। ये सब इसके क्या है? भौतिक गुण। ठीक है, और ये जो जल में घुल रहा है अम्ल जो जल में घुल रहा है, जल में हम कैसे घोलते हैं? जल अम्ल, देखो अम्ल को तनु करने के लिए ना, मतलब हल्का करने के लिए जल को अम्ल में नहीं डालते हैं,
अम्ल को जल में डालते हैं। और कैसे डालते हैं? धीरे 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 अम्ल को जल में डालेंगे तनु करने के लिए। नहीं तो वह अगर जल को अम्ल में डालेंगे ना तो बहुत ज़्यादा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देता है और ये छलक कर बाहर आ जाएगा और जल सकते हो। ठीक है, इसीलिए उसे हल्का करने के लिए, हमको तनु करने के लिए अम्ल को जल में घोला जाता है, धीरे धीरे गिराया जाता है। ठीक, ये रहे अम्ल, अम्ल के भौतिक गुण। ठीक है, इसके रासायनिक गुण क्या है? रासायनिक गुण में जो अम्ल होते हैं धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल हम कराए थे ना। मान लेते हैं क्या है, जिंक धातु है। ठीक है, H2SO4 ले लें। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल तेजाब, इसके साथ जिंक मिला दिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और क्या बन जाएगा? ZnSO4 और H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया। ठीक, ये क्या है? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बन गया। ऐसे ही धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, बहुत सारी अभिक्रियाएं अभी हम लिख भी देंगे और ये हम कराए भी थे। ठीक है, और अम्ल जो होते हैं कार्बोनेट से अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, धातु ऑक्साइड। ठीक है, धातु ऑक्साइड से भी अम्ल अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण तथा जल बनाते हैं। धातु ऑक्साइड, जैसे अगर धातु ऑक्साइड में ले लिए MgO। ठीक है, इनमें से कौन सा ले लें? HCl अगर ले लें, HCl, तो ये अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया करने के बाद ये इससे देखो ये अपने आयनों में टूट जाएगा, तो Mg और Cl ये मिलकर बनाएंगे MgCl2 और H और O मिलकर बनाएंगे H2O। ठीक है, लवण और जल बन गया। ठीक है, अगर धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कराएंगे तब CaCO3। ठीक है, CaCO3 ले लें और फिर क्या ले लें? HCl। इसको अभिक्रिया, ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? CaCl2। ठीक है, CaCl2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें से एक हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके जल बना लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। अब ये जो अम्ल है इसके स्थान पे कुछ भी ले लो, ये HCl ले लो या फिर H2SO4 ले लो या फिर HNO3 ले लो और कोई भी ले सकते हो। ठीक है, इसके साथ लेके अभिक्रिया करा देंगे, आ जाएगा। जैसे अगर HCl का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? इसका उपयोग लोहे के चादर जो होते हैं, जंग लगा होता है, उसको साफ करने में किया जाता है HCl का उपयोग। ठीक है, कपड़ा उद्योग में भी इसका उपयोग करते हैं। तेजाब, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग बैटरियों में होता है। ठीक है, उर्वरक बनाने में होता है, कपड़े बनाने में होता है, रेसे वाले फैक्ट्री में होता है। ठीक है, ये सब जगह H2SO4 का प्रयोग होता है। ठीक है, याद कर लो, ऐसे समझ लो। ठीक, इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग सबसे बढ़िया याद कर रहा, ये विस्फोटक बनाने में काम आता है। सोने और चांदी के शोधन में तो होता ही है, इसका उपयोग विस्फोटक बनाने में ज़्यादा उपयोग करते हैं। विस्फोटक बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, HNO3 नाइट्रिक एसिड।